एक मिथ है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी बहुत स्लो है, और कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि इनइफेक्टिव है होम्योपैथी। तो आज मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि होम्योपैथी स्लो क्यों है और होम्योपैथी कुछ लोगों को इनइफेक्टिव क्यों लगती है। ये एक छोटा सा केस है हमारे एक सीनियर, बहुत सीनियर, इवन हमारे मेंटोर का, कि उनके पास एक कॉफ का केस आया जो पहले से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, और वो ट्रीटमेंट अराउंड 1.5 या 2 महीने से ले रही थी और उनका कफ नहीं जा रहा था। और जो भी वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी वो सारी दवाइयाँ कफ में बहुत अच्छे से काम करती हैं, यानी कि वो कफ की स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। और तब भी उन्होंने बदल बदल के कम से कम नहीं तो 20-25 मेडिसिन ली होंगी, क्योंकि उन पेशेंट के जो नाना जी थे वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। और उन्होंने, नाना जी डॉक्टर थे यानी कि उनका प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत एक्सपीरियंस वाला रहा होगा। नाना जी की एज ही कुछ अराउंड 75-80 थी। उन्होंने भी उनको 1.5 महीने तक लगातार मेडिसिन चेंज कर करके दी, लेकिन उनको कोई आराम नहीं आया। और ऐसा क्यों हुआ? देन द पेशेंट केम टू द मेंटोर, उनके पास आई और उन्होंने कुछ केस टेकिंग करी और उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई थी जैसे कॉस्टिकम, ड्रोसेरा, ब्रायनिया और ऐसी कुछ स्पॉन्जिया, जो कि कॉफ में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती हैं होम्योपैथी में। लेकिन अभी उनको राइट मेडिसिन नहीं मिली थी। दीज वर नॉट द राइट मेडिसिन। दो उन्होंने 25 to 30 मेडिसिन चेंज कर करके ली थी 1.5-2 महीने में, लेकिन उनका जो करेक्ट सिमिलम है वो उनको नहीं मिला था। जब उनकी केस टेकिंग की गई और उनसे सारी बातें पूछी गई तो उनको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई, फॉस्फोरस, जो उनको अभी तक 2 महीने में प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी, क्योंकि फॉस्फोरस नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है कॉफ में यूजुअली। फॉस्फोरस यूजुअली पेट के सिम्टम्स में या फिर स्किन के सिम्टम्स में या हेयर के सिम्टम्स में प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन कॉफ में फॉस्फोरस का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। और ये कॉमनली ऐसी मेडिसिन कुछ होती हैं, लोग ऐसा करते हैं कि कॉमनली इस सिम्टम्स में वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो फॉस्फोरस नहीं सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि कॉफ में यूजुअली फॉस्फोरस का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सिम्टम्स का अराउजल का कॉज, उनका कैसे उन्होंने अडाप्ट किया उस सिचुएशन को, कैसे वो उसमें रिएक्ट कर रही है, हमने जब उनका मेंटल स्फेयर काउंट किया, मेंटल स्टेट्स, मेंटल सिम्टम्स को, साथ साथ में उनके फिजिकल सिम्टम्स को काउंट किया, तब जाके हमें, यानी जो हमारे मेंटोर थे, उनको वो रेमेडी फॉस्फोरस पता चली। एंड विद इन 2 to 3 days उनका कॉफ 70 to 80% बेटर हो गया और 1 हफ्ते के अंदर कॉफ चला गया। तो होम्योपैथी स्लो नहीं है, इट इज़ अ पीस ऑफ पजल जो आपको सही जगह लगाने की ज़रूरत है। और सही जगह अगर नहीं लगाएंगे ना, गलत पीस लगा दिया पजल का, तो वो पजल सॉल्व नहीं होगी। ऐसे ही होम्योपैथी में है कि जब तक आपने राइट रेमेडी नहीं दी है तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, आप उसको सालों साल भी रखते चले जाओ उस ट्रीटमेंट में। लेकिन अगर उसको राइट रेमेडी मिल गई तो डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। अभी क्रॉनिक केस है तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन इफ़ेक्ट आपको 1st-2nd डे से ही दिखने लगेगा अगर आपकी मेडिसिन सही है। इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि मेडिसिन सही होनी चाहिए, उसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ने आपको गलत मेडिसिन दी है, इसका मतलब ये है कि आपका सही पजल का पीस अभी तक नहीं मिल पाया है। आपका जो करेक्ट सिमिलम है, जो करेक्ट रेमेडी है, जो हिट करेगी बिल्कुल टारगेट पॉइंट को, वो अभी तक शायद आपको नहीं मिल पाई है। इस वजह से आपका ट्रीटमेंट स्लो चल रहा है या इस वजह से इनइफेक्टिव लगता है। थैंक यू सो मच।